आज हम जानेंगे इस वीडियो में नवरात्रि के चौथे दिन क्या क्या करें। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा विधि, महत्व और क्या करें, विस्तृत जानकारी। नवरात्रि के 9 दिनों में चौथा दिन बहुत ही विशेष और शुभ माना जाता है। इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करें, कौन कौन सी सामग्री लगेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए है। मां कूष्मांडा का स्वरूप और महत्व। मां कूष्मांडा का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु थोड़ा, उष्मा, ऊर्जा, अंड ब्रह्मांड, अर्थात जिन्होंने छोटी सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मां का स्वरूप 8 भुजाएं, अष्टभुजा देवी, सिंह वाहन, हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश आदि। सूर्य लोक में निवास। मां कूष्मांडा की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नवरात्रि के चौथे दिन क्या करें? 1. सुबह जल्दी उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ माना जाता है। स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, घर और पूजा स्थान की सफाई करें। 2. पूजा स्थल तैयार करें। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मां कूष्मांडा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना पहले दिन की हुई होती है, उसी के पास पूजा करें। 3. दीप और धूप जलाएं। घी का दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती लगाएं, वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। 4. मां कूष्मांडा का ध्यान करें। आंखें बंद करके मां का ध्यान करें और प्रार्थना करें। हे मां कूष्मांडा, मुझे शक्ति, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें। 5. पूजा सामग्री अर्पित करें। आवश्यक सामग्री: फूल, विशेष रूप से गेंदा या कमल, कुमकुम, रोली, अक्षत, चावल, फल, मिठाई, मालपुआ विशेष प्रिय है, नारियल, लौंग, इलायची। 6. मां को प्रिय भोग लगाएं। मां कूष्मांडा को मालपुआ बहुत पसंद है। भोग में आप ये चढ़ा सकते हैं: मालपुआ, फल, मिश्री, पंचामृत। 7. मंत्र जाप करें। बीज मंत्र: ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 8. दुर्गा सप्तशती का पाठ। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। ये पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 9. आरती करें। पूजा के अंत में मां की आरती करें। जय अम्बे गौरी, पूरे परिवार के साथ आरती करना शुभ होता है। 10. कन्या पूजन यदि संभव हो। हालांकि कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है, लेकिन कुछ लोग चौथे दिन भी छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं। चौथे दिन का शुभ रंग। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग है नीला। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले क्या करें? अगर आप व्रत रख रहे हैं तो खा सकते हैं: फल, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, दूध, दही। नहीं खाना चाहिए लहसुन, प्याज, अनाज यदि कड़ा व्रत है। इस दिन क्या न करें? झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, मांसाहार और शराब से दूर रहें। मां कूष्मांडा की कृपा कैसे मिले? अगर आप सच्चे मन से ये काम करते हैं तो मां जल्दी प्रसन्न होती हैं।
नियमित पूजा, गरीबों को दान, जरूरतमंदों की मदद, सकारात्मक सोच। चौथे दिन की पौराणिक कथा। मान्यता है कि जब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी शक्ति से ही सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। पूजा के लाभ। मां कूष्मांडा की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु बढ़ती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ, मन शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। विशेष उपाय। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंद को फल दान करें, घर में दीपक जलाकर रखें। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित होता है, जो सृष्टि की जननी है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आप नियम पूर्वक पूजा, मंत्र जाप और भक्ति करते हैं, तो मां की कृपा अवश्य मिलती है।